हेलो हाय वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शैली चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो हिंदी का पेपर होता है आपका, उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो भी आते हैं। तो वो आते हैं आपके कम से कम 10 नंबर के आते हैं। तो उन्हीं के मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये हिंदी का पेपर आपका होता है छठा, ये आपका 6 पेपर होता है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसी में से ज़्यादा पेपर आता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका प्रथम सोपान है चित्रलिपि। पर्वत शब्द का समानार्थी है, पर्वत शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो ये होगा कूट। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, अल्प प्राण कौन सी नहीं है? कै, ख, ग और घ, ये कौन सी नहीं है? तो ये आपकी ख नहीं है। और वर्ण कहलाते हैं, तो अयोगवा कहलाते हैं। कामयानी के लेखक हैं, तो कामायनी के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काव्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य 2 भागों में बांटा जाता है। पठन का अर्थ है, तो पठन का अर्थ होता है सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो ये आपका आएगा ए और बै दोनों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से सक्रियता बनी रहती है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी आपकी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागृत शब्द का विलोम है। तो जागृत शब्द का विलोम क्या होगा? जागृत का मतलब होता है, विलोम होता है सुषुप्त। मौन वाचन का उद्देश्य है, तो मौन वाचन का उद्देश्य वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, या द, ए और ब दोनों। तो इसमें आएगा द। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो सूचना स्त्रीलिंग शब्द होगा। मित्र, उपहार और अध्याय ये पुल्लिंग शब्द होंगे। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कौन सा परिणाम बोधक बोध है? तो ये है थोड़ा, परिणाम बाधक बोध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फै का उच्चारण स्थान है। तो फै का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ है संख्या। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रत। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो य, रे और ले, ये, रे, ले और बै। तो बै नहीं होती, वो वै होता है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, तो विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। जो बहुत अधिक बोलता है, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक है, तो उसे बोलते हैं वाचाल। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं होता पहरेदार। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी के रचयिता होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, द ध्वनि है। तो द ध्वनि है दंत्य। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, तो ये फारसी का शब्द होता है। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा, तो ये होगा सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रत्यय है, तो मधुरता शब्द में प्रत्यय यानी बाद में जो लगा हुआ है, तो वो है ता। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? तो वाह वाह शब्द है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, तो वो आएगा बहुत। यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी, तो यह मेरा क्या है? तो यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा होगी। यहाँ रिक्त स्थान में बताना तो है, तो यहाँ अनुमान आएगा। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे हैं। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? तो ये एक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन से, श, श, तो ये सारे होते हैं। और एक है होता है, वो भी आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
श्रय संयुक्ताक्षर व्यंजन के मेल से बना है तो ये बना है शय र ए, तो ये बना है श्रय से। ख का उच्चारण स्थल है तो ख किससे बनता है? आपका कंठ से। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ है अंगूठी भी होता है, आकृति भी होता है, रुपया भी होता है, तो उपर्युक्त सभी। अज शब्द का अर्थ है, अज होते हैं दशरथ के पिता, ये पिता के लिए भी आता है और दशरथ के पिता के लिए भी आएगा। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये भाव को दर्शाता है कि मुझसे लिखा नहीं जाता। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है? तो तुमने अखबार पढ़ा होगा। जब हम किसी से संदेह होकर पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया होगा, तो उसमें आएगा तुमने अखबार पढ़ा होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो नी प्रत्यय से बना है करनी। तो देखो इसमें नी आया हुआ है तो नी, इसमें ना है, इसमें ता है, तो इसमें नी आएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा है डॉक्टर। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त संज्ञा होगी? तो समस्या। ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसकी पूर्ति करनी है कि इसके अंदर क्या आएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न के, या प्रत्येक प्रश्न के लिए, या प्रत्येक प्रश्न से। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए हुए हैं तो इसमें के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपदान कारक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव हो गया मानवता। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। जहाँ कर्म किया जाता है तो क्या किया जाता है? पत्र पढ़ा जाता है, तो कर्मवाचक होगा। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह है चित्र विधि। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो 2 आधारों पर किया जाता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्र वाक्य होता है जिनमें एक साधारण वाक्य और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, मतलब 2 सेंटेंस एक दूसरे के से जुड़े हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में से एक अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा है क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण। प्राण है, बाल है, हस्ताक्षर है, ये आपके हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद होते हैं। तो कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद होते हैं 4। कहानी की विधियाँ मानी जाती हैं। तो कहानी की विधियाँ मानी जाती हैं 4। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, मतलब क्रिया जिसमें किसी काम को करने का बोध होता है, जैसे धीरे धीरे काम कीजिए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे बोलिए, तो इसमें धीरे धीरे आएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो यह है अंत्य। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूत होता है जिसमें काम हुआ नहीं है, जैसे कि बालक सो रहा था, यानी अभी भी काम वो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वाचन द्वारा अधिगमन किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये बोलकर, सुनकर, पढ़कर और स्वयं बोलकर। तो उपर्युक्त सभी। बालक के सुनने, बोलने, समझने, अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। तो क्रियाकलाप द्वारा होगा, परिवेश द्वारा होगा, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आएगा उपर्युक्त सभी। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है झुठलाना। अनुकरणात्मक होता है किसी के पीछे पीछे बोलना, जैसे हिनहिनाना, फड़फड़ाना, मिमियाना। देखो इसमें फड़ फड़ अनुकरणात्मक, मी मी अनुकरणात्मक, हिन हिन, और झुठलाना में नहीं है। श्याम ने गाना गाया होगा। तो प्रयुक्त वाक्य है संदिग्ध। संदिग्ध भूत बोलते हैं कि गाना गाया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक कौन सा है? अब। वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है स्थानवाचक। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताना है किस में सही प्रयोग हुआ है। जीवन विश्व की संपत्ति है, ये प्रसाद ने कहा था, तो इसी में सही हुआ है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। तो ये है, वह आए या ना आए मैं अवश्य जाऊंगा, इसमें यह है सर्वाधिक उपयुक्त। उपयुक्त में से कौन सा शब्द प्रत्यय ई प्रत्यय से बना हुआ? ई। तो हंसी, भूखा,
मालिक हंसना, तो इसमें आ लगा हुआ है, इसमें भी आ लगा हुआ है, इसमें इक है और इसमें है ई हंसी, और हमें ई का ही बताना था। नेक्स्ट है आपका महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है, तो ये बना है ईमा से। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है इच्छावाचक, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है, गद्य का। तो ये आपके 82 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के इससे आगे के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।